हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मिरर इक्वेशन पे एंड मैग्नीफिकेशन पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग जानते हैं लाइट के पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसके पार्टिकल को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दो बकेट को हम लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बकेट नंबर 1 और दूसरा हो गया बकेट नंबर 2। अब बकेट नंबर 1 में हम क्या कर देते हैं, वाटर को फिलअप कर देते हैं। बकेट नंबर 1 में क्या करते हैं, वाटर को फिलअप कर देते हैं। तो ये रहा हमारा वाटर, ठीक। ये रहा वाटर, इसमें क्या है बच्चों, वाटर है। और इसमें क्या है, एयर है। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि एक बॉल को इसमें रिलीज़ करते हैं और दूसरे बॉल को इसमें रिलीज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं पूछूं कि बॉल जो है वो पानी में इसका स्पीड ज़्यादा होगा या एयर में इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर बोलोगे एयर में इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड इन एयर वो ज़्यादा होगा स्पीड इन वाटर के कंपेयर में। तो देखो जब वाटर में गिरेगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लगेगा वाटर के कारण, एयर के कारण भी लगेगा, तो एयर के कारण कम लगेगा, ठीक। इसलिए इसमें क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा और इसमें स्पीड कम होगा। अब यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर वो एयर के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर से डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो जब वाटर में बॉल गिरेगा तो उसका स्पीड कम होगा और वही बॉल अगर एयर में गिरेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेम फेनोमेना होता है। क्या होता है कि मान लेते हैं ये हमारा हो गया दो मीडियम को डिवाइड करने वाला सरफेस, और ये ये सीधा नहीं करना, ये हो गया दो मीडियम को डिवाइड करने वाला सरफेस, और दूसरा ये दूसरा सरफेस रहा दो मीडियम को डिवाइड करने वाला। इसके नीचे हम लोग मान लेते हैं वाटर है, इसके नीचे क्या है, वाटर है, ठीक। इसके नीचे क्या है बच्चों, वाटर है, और इसके ऊपर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये रहा वाटर, ये भी वाटर। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अगर लेज़र लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इस सरफेस के पर्टिकुलर पॉइंट P पे ये लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक हम स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। सेम केस हम लोग इसमें भी कंसीडर करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि वाटर से एयर में लाइट जाएगा, तो इसमें भी हम लोग ये रे को इंसिडेंट कराते हैं एट पॉइंट P पे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, अब देखो ये एयर से वाटर में जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, और स्पीड कम होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। कहाँ बेंड करेगा,
नॉर्मल के तरफ। तो ये जो रे हो जाएगा वो होगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे डेंसिटी किसका ज़्यादा है, वाटर का, तो इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। और इसको बोलेंगे रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर और इसको बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको एंगल आई बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। अब सेकेंड केस में देखो, इसमें क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है, रेयर मीडियम। तो इसमें क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ बेंड किया जब एयर से वाटर में गया। अब इसके रिवर्स बात करें तो जब वाटर से एयर में जाएगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल के अवे बेंड होगा। क्या होगा बच्चों, नॉर्मल के अवे बेंड होगा। ये एंगल क्या होगा, एंगल आई, और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, तो इस केस में एंगल आर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल आई के, और इस केस में क्या होगा, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है या नॉर्मल के अवे बेंड करता है। क्यों बेंड करता है, क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज होता है। इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ लेने के बाद से अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एट पॉइंट एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। मान लेते हैं मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो कोई प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं सरफेस जो है वो, सरफेस को जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर, यहाँ पे मान लेते हैं वाटर को। ठीक है, डेंसर मीडियम, और ऊपर वाले को मान लेते हैं रेयर मीडियम। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे देखो इसको मान लेते हैं हम नॉर्मल, इसको हम मान लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट P पे इंसिडेंट हो रहा है वो, और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो मैं जिस बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो जिस प्लेन को हम लोग कंसीडर किए हैं उसी प्लेन में देखो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एट पॉइंट एंड नॉर्मल ऑल आर लाई कर रहे हैं इसी प्लेन में। ठीक है, तो यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ को हम लोग समझते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल इज़ कांस्टेंट। तो देखो ऊपर वाला में हम लोग कंसीडर करते हैं ये हमारा रेयर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, एक होता है कि हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मान लेते हैं N1 है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N2 है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे देखो, ये जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल आई, क्या बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। तो देखो साइन ऑफ एंगल आई इनटू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इक्वल टू होता है हमारा साइन आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ये ध्यान देना यहाँ पे। सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ में क्या करना कि जो एंगल है उस एंगल को ले लेना साइन ऑफ एंगल एंड मल्टीप्लाई कर देना उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, फिर इक्वल टू कर देना साइन आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पे देखो साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि यूनिटलेस क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू होता है, मान लेते हैं इसका वैल्यू होता है 2, 3, 4, तो ये टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बात समझ में आया, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो सेकेंड लॉ क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हो गया साइन ऑफ इंसिडेंट रे टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ।